बिहार में बह रही चुनावी बयार में हत्या की बहार है। जब से चुनाव की घोषणा हुई है तब से हत्याओं का दौर शुरू हो गया है। शायद ही कोई दिन हो जब बुद्ध की धरती कही जाने वाले बिहार की माटी खून से लाल नहीं होती हो। ताज़ा मामला सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार के सरकारी आवास से महज 4 किलोमीटर दूरी हाईटेक माने जाने वाले पारस अस्पताल का है, जहां 14 साल से बेऊर जेल में सलाखों के पीछे जिंदगी गुजार रहे दुर्दांत अपराधी चंदन मिश्रा की दीन दहाड़े गोली मारकर हत्या करने का है। चंदन को इलाज के लिए पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 5 की संख्या में बेखौफ अपराधी हाथों में रिवॉल्वर लेकर आए और चंदन की गोली मारकर हत्या करने के बाद हथियार लहराते हुए चले गए। पुलिस इसको आपराधिक गिरोह की पुरानी रंजिश बताते हुए जांच करने और अपराधियों को गिरफ्तार करने की बात कर रही है। हद तो तब हो गई जब बिहार के पुलिस के एडीजी दावा कर रहे हैं कि काम धंधा नहीं होने की वजह से मई से जुलाई महीने में अपराध बढ़ जाता है, क्योंकि इस वक्त खेती किसानी का भी काम नहीं होता, लिहाजा खाली बैठे युवा अपराध की राह पर निकल पड़ते हैं। हालांकि चुनावी मौसम होने के कारण विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में लगा हुआ है। हालांकि सहयोगी दल भी सुशासन बाबू पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि बिहार के कानून व्यवस्था की बात करें तो इस साल जनवरी से लेकर खबर लिखे जाने तक 1376 हत्या हो चुकी हैं। इस जुलाई महीने में हत्या का आंकड़ा तकरीबन 50 के करीब पहुंच गया है। पुलिस खाली बैठे नौजवानों पर ठीकरा फोड़ रही है, जबकि पारस अस्पताल में चंदन की हत्या की घटना गैंगवार की तरफ इशारा कर रही है। ऐसे में लोग सवाल कर रहे हैं कि बिहार में जंगल राज फिर से वापस आ रहा है। डबल इंजन की सरकार पर सवाल उठ रहा है। आइए देखते हैं आगे की पूरी वीडियो। इसमें उनको कई राउंड गोलियां लगी हैं और अभी इलाज क्रम में है। बाकी ऑफिशियल डिक्लेरेशन हॉस्पिटल से आना बाकी है। क्या सर क्या हुआ अभी तक? कितनी गोलियां लगी हैं? इसमें जो गोलियां की संख्या है वो पोस्टमार्टम से क्लियर होगा, लेकिन कई राउंड गोलियां फायर हुई हैं। अभी वो जीवित है या ये हॉस्पिटल से ऑफिशियल डिक्लेरेशन आएगा। इसमें अभी जीवित है? पोस्टमार्टम होगा, यानी मौत होगी तभी ना पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम से क्लियर आएगा उसमें क्या होता है। नहीं, उसकी मौत हो गई है। ये ऑफिशियल डिक्लेरेशन अभी आएगा, पर संभवतः है कि मौत हुई है। चंदन बक्सर के रहने वाले हैं। क्या आपराधिक इसके इतिहास कहा जा रहा है? काफी चंदन जो है वो बक्सर के एक दुर्दांत अपराधी हैं और इन पे दर्जनों से ज़्यादा हत्या के केस हैं। वहाँ पे एक गैंग चलता था, चंदन शेरू गैंग, उसमें ये थे। इसमें जो देखने से प्रतीत हो रहा है कि उस गैंग वॉर के में ये हत्या हुई है और इसमें अगर अंदरूनी कोई मामला होगा तो उसके भी हम पता कर रहे हैं। इसमें जो शूटर्स के जो चेहरे आए हैं वो हम लोग बक्सर पुलिस से शेयर कर रहे हैं और उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। सर एडीजी हेडक्वार्टर से जो कुंदन पिस्टल है वो एक ऐलान जारी किया कि जो एंट्री पार्टी था जो गोली चलाया, इसमें जो हम लोगों को फोटो आया है वो हम लोग ये शेयर किए हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। देखने से ही प्रतीत हो रहा है कि ये गैंग वॉर में जो उनके विरोधी गुट वाले हैं उन्हीं के द्वारा ये कराया गया है और जिस तरह से गोलियां चलाई गई हैं ये वही दिखता है।